नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। पीयर टू पीयर कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसमें केवल अभी भी 2 करोड़ रुपए की ही रिक्वायरमेंट है। कोई 2025 तक 5 करोड़ नहीं करना है, कोई 2027 तक 31 मार्च तक 10 करोड़ नहीं करना है, अभी भी ये 2 करोड़ में ही है। और मैं बता दूं, पूरे भारत में केवल 28 कंपनी, 27 से 28 कंपनी ही अभी तक बन पाई है, उससे ज्यादा कंपनी है ही नहीं। अगर आपको लगता है कि एनबीएफसी में बहुत आगे जाना है, बहुत बड़ा स्कोप लेकर आगे के 50 सालों तक कम से कम जबरदस्त बिजनेस करना है, तो फिर P2P कंपनी एनबीएफसी आरबीआई वाला आपके लिए जबरदस्त सॉल्यूशन है। तो हम लोग जो प्रूवन है उसी पे बात करेंगे। देखिए, मास्टर डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्शंस 2017, क्योंकि 2017 से ही पीयर टू पीयर का ये डायरेक्शन है। उसके बाद में ये जो लिमिटेड नंबर ऑफ कंपनी 27-28 जो भी है, ये कंपनीज बनी हुई है। और उसके बाद अभी बहुत सारे लाइन पर है, क्योंकि पीयर टू पीयर कंपनी अपडेट हुआ है 29 दिसंबर 2022, मतलब रिसेंट अपडेशन हो चुका है। ये मास्टर डायरेक्शन में ये किसके किसके ऊपर एप्लीकेबल है ये देख लेते हैं। सबसे पहले ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी पीयर टू पीयर के लिए ही एप्लीकेबल है, किसी और के लिए एप्लीकेबल नहीं है। और कौन सी कंपनी पीयर टू पीयर कंपनी बन सकती है? जो कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार में फॉर्मेशन हुआ होगा। तो दोस्तों, रजिस्ट्रेशन में सबसे पहला है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सबसे पहले देखेंगे नो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, मतलब कोई भी नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन या कोई भी एनबीएफसी नहीं है अगर, तो फिर वो पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म का काम नहीं कर सकती। मतलब ये जब से डायरेक्शन आया उससे पहले अगर कोई संस्था ये काम कर रही होगी तो फिर उसको कंपनी में कन्वर्ट करना होगा इस रूल के अनुसार, लेकिन बाद में ये डायरेक्शन आने के बाद में उनको रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा एनबीएफसी में। दूसरा पॉइंट ये है कि कोई भी एनबीएफसी P2P अपना बिजनेस चालू नहीं कर सकती जब तक वो सर्टिफिकेट नहीं ले लेती। किससे? बैंक से। बैंक का मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस पूरे डायरेक्शन में बैंक लिखा है, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उसको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई कंपनी पहले से कंपनी ही है और पीयर टू पीयर का ही काम कर रही है, तो कुछ कंडीशंस को फॉलो करके वो अपना काम शुरू रख सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि वो आरबीआई को जानकारी देकर कुछ एडिशनल फॉर्मेलिटी पूरा करके ये कर सकती थी। कब? 2017 के डायरेक्शन आने से पहले वाली कंपनी, नॉन कंपनी की बात हो ही नहीं रही, क्योंकि वो हमने पहले ही बोल दिया कि जो कंपनी नहीं है वो नहीं कर सकती। अब अगर हम लोग ये समझे कि नया कंपनी है जो कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार रजिस्टर्ड है, तो उसको क्या क्या चीजें चाहिए? जितने भी एग्जिस्टिंग और प्रोस्पेक्टिव P2P है, अगर वो पहले से कंपनी थी या नया बना रहे हो, उनको रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन मुंबई ऑफ द बैंक, बैंक मतलब आरबीआई में देना पड़ेगा, मुंबई आरबीआई के ऑफिस में देना पड़ेगा। और इस चीज के लिए उसके पास क्या क्या कंडीशंस पूरे करने पड़ेंगे? सबसे पहला ये कि वो कोई कंपनी होनी चाहिए जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है। इसका मतलब फॉरेन कंपनी कभी काम नहीं आएगी। दूसरा, कंपनी हैज नेसेसरी टेक्नोलॉजिकल, एंटरप्रेन्योरल एंड मैनेजरियल रिसोर्सेज। उस कंपनी के पास टेक्नोलॉजी का अच्छा नॉलेज या फिर रिसोर्सेस होना चाहिए। एंटरप्रेन्योर मतलब बिजनेस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो काम करने वाले हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, अगर उनके पास बिजनेस एक्सपीरियंस नहीं है तो पीयर टू पीयर का लाइसेंस नहीं मिलेगा। मैनेजरियल रिसोर्सेज का मतलब उनके कंसल्टेंसी और उनके मैनेजमेंट सही होना चाहिए। अब ये तीनों चीजों के लिए क्या करना पड़ेगा ये इंपॉर्टेंट है, खाली लिख के पढ़ने से मतलब नहीं है। टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज है ये जानने के लिए हम लोगों को कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई एग्रीमेंट किसी अच्छे सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजिकल कंपनी से करना पड़ेगा, ताकि ये पता चले कि हमारा ऑलरेडी उनके साथ में डील है और काम चल रहा है। दूसरा, एंटरप्रेन्योरल मतलब जो प्रैक्टिकल बिजनेस एक्सपोजर है उसके एक्सपीरियंस का डिटेल आप दे सकते हो। तीसरा, मैनेजरियल रिसोर्सेस के बारे में आप बात कर सकते हो कि भाई हमारे पास में टीम कौन कौन सी और टीम का एक्सपीरियंस क्या है, ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट है, कंपनी हैज एडिक्वेट कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर रीजनेबल होना चाहिए। इसका मतलब जो 2 करोड़ की जरूरत है तो 2 करोड़ या उससे ज्यादा का कैपिटल होना ही चाहिए। नेक्स्ट, प्रोमोटर और डायरेक्टर ऑफ द कंपनी फिट एंड प्रॉपर। ये फिट एंड प्रॉपर बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पर किसी प्रकार से कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, जनरल कैरेक्टर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज नॉट प्रिजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट। इसका मतलब मैनेजमेंट इस तरीके का ना हो कि किसी का गुडविल खराब है या किसी तरीके के किसी काम या किसी कांड में किसी का नाम आया हो, या फिर किसी भी तरीके से, ये वर्ड इसलिए लिखा हुआ है, किसी भी तरीके से पब्लिक इंटरेस्ट या पब्लिक का नुकसान करने का मंशा भी नहीं होना चाहिए, ना तो ये दिखना चाहिए कि ऐसी कोई मंशा है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कंपनी ने अपना पूरा प्लान सबमिट किया हो और इंप्लीमेंट कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है और कैसे करने वाला है, उसका पूरा रोबस्ट और सिक्योर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम है कि नहीं है, ये बताना पड़ेगा। इसका मतलब ये कि आपके पास मैनेजमेंट का प्लान होना चाहिए,
बिजनेस किस तरीके से करोगे ये प्लान होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का सपोर्ट होना चाहिए, और उसको किस तरीके से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम को कैसे आप कंट्रोल कर रहे हो या किस तरीके से वो आपके लिए पक्का काम करेगा, कहीं पर डिफॉल्ट नहीं करेगा, उसको कैसे गारंटी कर रहे हो, किस तरीके का एग्रीमेंट बनाए हो, वो सारा चीज सबमिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कंपनी ने अपना बिजनेस प्लान अलग से, पूरा बिजनेस के कंप्लीट प्लान सालों साल का बना कर दिया होगा, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल का, पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म में किस तरीके से होगा, वर्क कैसे होगा, प्रोसेस कैसे होगा, इसका कंप्लीट डिटेल प्रोजेक्ट के साथ में उसने दिया हो, ताकि कोई भी देखे और समझ जाए, क्योंकि वो एक मैनुअल के जैसा रहेगा, प्लान भी रहेगा, ब्रॉड प्लान भी रहेगा, और हर प्लान को एग्जीक्यूट करने का एक ब्रॉड प्रोसेस और सिस्टम भी हम लोग को बताना पड़ेगा। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई को लगना चाहिए कि अगर ये लाइसेंस हम देते हैं तो पब्लिक इंटरेस्ट में ये काम बहुत अच्छा हो रहा है और ये काम करके हमने पब्लिक के लिए मदद की। अगर आरबीआई को ये फीलिंग है तो आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा, और फीलिंग आएगी ऊपर के सारे रिक्वायरमेंट्स को पूरा करके। और अगर कोई और कंडीशन आरबीआई ने रखा है या फिर फ्यूचर में रखेंगे या किसी नोटिफिकेशन के द्वारा या किसी और जानकारी के द्वारा, तो उसको मानना पड़ेगा और उसको फुलफिल करना पड़ेगा, भले उस लिस्ट में लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो। अगर उनको कोई चीज का डाउट है या कोई चीज एक्स्ट्रा पेपर मांगेंगे, जरूर देना होगा जो प्रैक्टिकल और पॉसिबल होगा। अब अगर कोई प्रोस्पेक्टिव पी2पी जो पहले से काम नहीं कर रहा है, तो अगर कंडीशन से सेटिस्फाइड है, सारे डॉक्यूमेंट से सेटिस्फाइड है, तो ये ग्रांट करेंगे इन प्रिंसिपल अप्रूवल। इन प्रिंसिपल अप्रूवल और अप्रूवल के बीच में थोड़ा सा डिफरेंट है। अप्रूवल मतलब अप्रूव हो गया, इन प्रिंसिपल मतलब मैं आपको ये अप्रूवल दे रहा हूं और उसमें कौन कौन सी कंडीशंस को पूरा करना है, ये कंडीशन को भी हम लगा दे रहे हैं, और वो सर्टिफिकेट के साथ में आपको अलग से कंडीशन कौन से फुलफिल करने पड़ेंगे, तो फिर आप काम कर सकते हो, ये बताया जाएगा। और ये वैलिडिटी क्या रहेगी इन प्रिंसिपल अप्रूवल की, 12 महीने। इसका मतलब ये कि आपको सर्टिफिकेट दिया गया, उसमें 15 कंडीशन बताया गया, 15 के 15 आपको फुलफिल करने हैं इस 12 महीने के अंदर में। तो ये इन प्रिंसिपल अप्रूवल मतलब प्रोविजनल अप्रूवल मान के चलो, ये 12 महीने में आपको ये सारे काम, सारे कंडीशंस फुलफिल करने ही पड़ेंगे। और 12 महीने में अगर आपने ये सारे चीजें फुलफिल कर दी, टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म ला दिया, लीगल डॉक्यूमेंटेशन आपने बना लिया, रिपोर्ट्स आपने बना लिया, कंप्लायंसेस प्रॉपर्ली कर ले रहे हैं, तो ये जो ग्रांट मिल जाएगा आपको इन प्रिंसिपल अप्रूवल के जगह पे परमानेंट आपको सेटिस्फाई होने पे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। और हम लोगों को आगे बढ़ना है, पीयर टू पीयर फ्यूचर है, आगे के 50-100 साल जबरदस्त बिजनेस करना है, और फ्यूचर में बैंक बनने की आपकी इच्छा है, तो यहां से आपका जर्नी शुरू होता है। क्यों? क्योंकि डिजिटल से ही आप वायरल हो सकते हो, और वायरल से ही आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो सकता है। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, आपका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके कारण काफी सारे वीडियो हम बनाते हैं। बने रहेगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त हो, शुभ हो।